and welcome back to my channel. I hope you guys are liking the content. If you want me to speak on any specific topic, do let me know in the comment section. And today I'll be talking on what small things we can do when we visit temple. So stay tuned. So first things, when we go to temple, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, हम किसी चीज को लेके परेशान होते हैं और either we are like we are going कि भगवान जी प्लीज ये सुन लेना or some kind of help. So there are a lot of thoughts. So as we enter, we ring the bell. Now what is the significance of that? When we do that, that sound vibration help us to लेट गो ऑफ ऑल द थॉट्स. आप नोट करना, आप जैसे आप मंदिर एंटर हो रहे हो, आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही है. द मोमेंट यू रिंग द बेल एंड फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स योर माइंड विल गो नम, लाइक नो थॉट्स. सो दैट इज द पावर ऑफ रिंगिंग द बेल. So when you do that, all the negativity, all the unwanted thoughts goes away and you come into awareness that okay, I have to surrender. So this is the importance when we ring the bell. Now आप किसी भी मंदिर में गए हो, शिव जी का है या राधा कृष्ण का है या राम जी का है, एनी, मेक श्योर जहां मंदिर है, मेन गर्भगृह है, वहां पे यू आर सिटिंग, आसन लगा के बैठना. वाई? बिकॉज इफ यू डोंट हैव एन आसन, आपकी सारी एनर्जीज नीचे पुल होंगी. वाई वी डोंट गो टेम्पल? बिकॉज वी वॉन्ट टू रेज आवर वाइब्रेशन. तो हमने बेल रिंग करी एंड देन उससे हमारा वाइब्रेशन थोड़ा सा राइज हुआ. फिर जब आप अंदर गए, हम मैट लगा के बैठे हैं, प्रे कर रहे हैं, उससे हमारा वाइब्रेशन और बढ़ता है. बट इफ यू डोंट हैव अ मैट, सो ऑलवेज हैव अ मैट व्हेन यू प्रे. और अगर आप शिव जी के मंदिर गए हो तो मेक श्योर आप कुछ भी चीज अगर ऑफर कर रहे हो, कच्चा दूध हो गया, तिल हो गए, रॉ लाइक मिल्क, राइस, एनीथिंग यू आर ऑफरिंग. प्रोसेस ये होता है, पहले हम पानी चढ़ाएंगे, फिर जो आपको ऑफरिंग देनी है वो चढ़ाओगे और उसके बाद फिर पानी चढ़ाओगे. एंड जहां पे शिवलिंग और नीचे का जो उनका होता है, वो जो मिलता है ना, जहां पे हमें वासुकी भी रखे होते हैं, वो प्लेस पे इफ यू ऑफर ईदर लोटस और अ रोज, इट्स लाइक यू आर प्रेइंग टू अर्धनारीश्वर. सो अगर कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, सेल्फ लव हो गया, इफ यू वांट बेटर कंपैटिबिलिटी बिटवीन योर पार्टनर, मैरिज पार्टनर, सो यू कैन ऑफर दैट थिंग देयर. नाउ सेकेंड थिंग, जब भी आप बाहर निकलो, ट्राई टू सिट देयर एंड कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, आरती गा सकते हो, ध्यान कर सकते हो. वाई? बिकॉज जो मंदिर का फॉर्मेशन होता है हमारे क्राउन चक्र से सीधा कनेक्ट करता है. एंड व्हेन वी प्रे, मेडिटेट, मंत्र जाप करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाती है. सो इसलिए बोला जाता है मंदिर में हमेशा थोड़ी देर बैठते हैं और फिर निकलते हैं. तो लॉजिक इज दिस. नाउ वन मिस्टेक आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल डू, एंड वो मिस्टेक है कि जब भी हम दर्शन करके जब वापस जा रहे होते हैं, नेवर एवर रिंग द बेल अगेन. हमने फर्स्ट क्यों करी थी? बिकॉज हमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, उसे दूर करने के लिए. बट व्हेन वी एंटर द टेम्पल, हमने अपनी वाइब्रेशन राइज करी एंड अगेन इफ वी रिंग द बेल, तो वो इफेक्ट भी नलीफाई हो जाएगा, विच वी डोंट वॉन्ट. सो ऑलवेज रिंग द बेल व्हेन यू आर एंटरिंग द टेम्पल. Another thing, when you are moving out of the temple, ध्वजा के दर्शन जरूर करना, because it is like again praying to the high vibration, higher power. and हमारा intention ये रहता है कि हमारा भी काम, जैसे वो ध्वजा लहरा रही हवा में मस्त होके, इसी तरह से हम भी मस्त रहें एंड हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती रहे. सो आफ्टर यू कम आउट ऑफ द टेम्पल, ध्वजा के दर्शन जरूर करें. These are the small things. Start practicing it and you will see a beautiful change in your life. Hari Om.